हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी। और आज हम करने वाले अपना बायोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर तो नेक्स्ट पार्ट करने वाले थे। हमने लास्ट किंगडम किया था और हमने एनिमिलिया तक ख़त्म कर दिया था। वो सॉरी, एनिमिलिया नहीं, प्लांट तक। आज हमें एनिमिलिया या एनिमल्स जो हमारा किंगडम होता है वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये थी, हमने उसमें एक डायग्राम देखा था जो हमने बनाया था, उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा उसी से हो गया था कि जब भी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की तो हम उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे हमारे किंगडम्स में होंगे। कि सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेल्युलर है या नहीं, सॉरी, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है ना। अब प्रोकैरियोट है तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है हमारा, कौन? मोनेरा। अब हम देखते हैं यूकैरियोट में यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेलुलर है। भैया जी, अगर यूनी होता है तो वो कौन सा होता है हमारा? प्रोटिस्टा। कौन सा होता है? प्रोटिस्टा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मल्टी सेलुलर है कि उसके पास अपनी खुद की सेल वॉल है या नहीं है। सेल वॉल एंड नो सेल वॉल, ये चीज़ हमें देखनी होती है। उसके बाद अब मान लो अगर उसके पास सेल वॉल है तो हमारे फिर से दो आ जाते हैं, लेकिन अगर सेल वॉल नहीं है तो वो आता है हमारा एनिमल्स, जो कि आज हमें करना है। आज हमें क्या करना है? एनिमल्स करना है। फिर हम देखते हैं सेल वॉल में, मान लो अगर उसके पास सेल वॉल है तो अब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि वो ऑटोट्रॉफिक है या वो हेट्रो या सैप्रो है। अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो होता है हमारे प्लांट्स, और अगर हेट्रो या सैप्रो है तो हमारी होती है फंगाई। हमने एक चीज़ और देखी थी कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हमारे प्लांट्स में नहीं थे, कुछ ऑटोट्रॉफ हमारे इसमें भी थे, मोनेरा में, एक दो हमारे फंगाई में भी थे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हमारे प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है ना। अब आज हमें देखना है अपना एनिमल्स। हमने एनिमल्स लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, तो आज शुरू करेंगे एनिमल्स के साथ। देखो, एनिमलिया में ना हमें एक टेबल बनानी है और वो टेबल याद हो जाएगी तो समझ लो कि पूरा का पूरा तुम्हारा एनिमलिया हो चुका है। छोटी सी टेबल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, पर कभी तुम ज़्यादा ही छोटी समझो। ये कलर ले लेते। देखो, सबसे पहले टर्म समझना कुछ। हम बात करते हैं सिमेट्री की। इतना तो पता ही है हम सबको कि अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो मल्टी सेल्यूलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, है ना। और इसमें होते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं हमारे इनमें, ठीक है। बाकी ये भी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे? नहीं रुक जाओ, ये ना भी थोड़ा सा बाहर में। हम सबसे पहले हम करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स, हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें देखनी है। वर्टिब्रल कॉलम्स भी मिटा दो, ठीक है ना। सबसे पहले जो टर्म समझने वो देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जब हम एनिमल्स की बात करेंगे इन जनरल, मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। वर्टिब्रल कॉलम्स अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। सिमेट्री की बात करेंगे। बाकी हम बात करेंगे एम्ब्रॉयनिक लेयर्स की, कि उसके एम्ब्रिया जो होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। और एक होती है हमारी बॉडी कैविटी। ये होते क्या हैं भैया जी? सबसे पहले ये देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की, तो सिमेट्री का मतलब है जैसे ये मेरा अमीबा है, मैं इसे ऐसे भी कट कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी कट कर सकता हूँ, इसे ऐसे भी कट कर सकता हूँ, हर तरफ से मेरे पास एक सिमेट्री निकलेगी। तो यह है मेरा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब मान लो ये एक इंसान है मेरे पास, जो भी है इंसान मान लो बस तुम, ठीक है ना। अब मैं अगर इंसान को ऐसे कट करूं तो क्या मेरे पास कोई सिमेट्री होगी? नहीं होगी। लेकिन मैं इसको अगर ऐसे सिमेट कट करूं बीच से,
तो मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे सिमेट्री निकल के आएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इसे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और मान लो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि उन्हें हम कैसे भी कट करें हमारे पास कोई सिमेट्री आएगी ही नहीं, तो उन्हें हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो 3 तरह की हमारी सिमेट्री होती हैं। एसिमेट्रिकल कि कोई भी पैटर्न तुम किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग उसे कट करोगे कोई भी हमारे पास सिमेट्री नहीं आएगी। दूसरा होता है हमारा बायलैटरल कि अलॉन्ग वन एक्सिस। और तीसरा होता है हमारा रेडियल कि उसे कैसे भी कट करो तुम हमारे पास एक सिमेट्री आएगी ही आएगी। अब दूसरा बात करेंगे हम एम्ब्रॉयनिक लेयर्स की। भैया जी जो एम्ब्रियो होता है इसकी कितनी लेयर्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि उसकी एम्ब्रॉयनिक लेयर्स कैसी हैं। अगर मान लो उसके पास 2 लेयर्स हैं या 3 लेयर्स, इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर 2 हैं तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 लेयर्स हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है, जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जो होते हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ना ये होता है सिंगल सेल से बना हुआ। और जब यही सेल्स आपस में डिवाइड करने लग जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं हमारे एम्ब्रियो। क्या फॉर्म करते हैं, ये एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो की कितनी लेयर्स हैं उससे पता चलता है कि वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है ना, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। एंड द लास्ट टर्म इज़ बॉडी कैविटी। भैया जी बॉडी कैविटी मतलब हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी में हमने देखा बहुत अच्छे से स्पेस मिलता है हमें ताकि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे अच्छे से अरेंज हो पाएँ। तो ये होती है हमारी बॉडी कैविटी। तो ये भी फर्दर 3 टाइप की होती है। इसे ही हम बोलते हैं सिलोम्स। क्या बोलते हैं इसे हम, सिलोम। तो ये हमारी 3 टाइप की होती है। एक होते हैं एसिलोमेट जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है एज सच, ठीक है ना, ऑर्गन्स के लिए कोई खास जगह नहीं होती। दूसरे होते हैं हमारी सूडोसिलोमेट, है पर कुछ खास भी नहीं है। और तीसरे होते हैं सिलोमेट्स या ट्रू सिलोमेट्स। ये वो हैं जिनमें ढंग से होती है, जैसे हम ह्यूमंस हमारे अंदर सारी की सारी स्पेस जो है वो ऑर्गन्स को अरेंज करने के लिए अच्छे से है, तो वो होती है सिलोमेट। ठीक है ना, तो अब हम शुरू करते हैं इन्हीं 3 के बेसिस पर। सबसे पहले सिमेट्री, फिर दूसरा क्या था हमारा एम्ब्रॉयनिक लेयर्स कि एम्ब्रिया में कितनी लेयर्स हैं उसके, एंड द लास्ट वन इज बॉडी कैविटी। ठीक है भैया जी। तो यही टेबल है मेन जो हमें याद रखना पेपर में। इधर हम नाम लिखते चलेंगे इनके। तो सबसे पहला हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा तो इसकी सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल, कैसे भी कट करो हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी। एम्ब्रॉयनिक लेयर इसकी होती है डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 लेयर्स होंगी। बॉडी कैविटी होती है इसकी एसिलोमेट। अब ये हैं इनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि हर उसके अलग अलग हैं। ठीक है ना, एसिमेट्रिक, डिप्लोब्लास्टिक वो, एंड एसिलोमेट। तो इसकी जो बॉडी होती है ना ये पोरस होती है। बॉडी कैसी होती है इसकी, पोरस होती है। इन्हें हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। ये नॉन मोटाइल होंगे। खुद सोचो ना, अगर बॉडी में छेद हो रखे हैं तो ये कैरी कैसे करेगा उन छेदों को, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। तुमने ऊपर ही देख लिया था कि भाई ये मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। इसकी बॉडी में हमें देखने को मिलता है हार्ड आउटर स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, हार्ड आउटर स्केलेटल स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पैटर्न नहीं होता, नो डिफ्रेंशिएटेड बॉडी। ये चीज़ याद रखना। एंड दे लिव इन वाटर। कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं भैया जी। ठीक है, तो इसके अब बस एग्जांपल देख लेंगे हम। कुछ एग्जांपल कौन कौन से, हमारा यूप्लेक्टेला हो गया,
लेक्टेला हो गया हमारा, स्पॉन्जिला हो गया, या साइकॉन हो गया। ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए किसके, पॉलीफेरा के। ये एक तो यार इतनी लंबाई सी का ही हो गया, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। पहले ना सबके लिखवा दूं क्या मैं, ताकि यहाँ स्पेस ज़्यादा बच जाए हमारे पास, क्योंकि मेन तो ये टेबल है। ये टेबल सीखना जो है ना हमारा मेन है। अगर इतनी दूर दूर मैं बनवाऊँगा तो मैं ये सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं फिर। तो दूसरा आता है हमारा कॉलन टेरेटा। कॉलन टेरेटा, इसे ही हम बोलते हैं निडेरिया, CNIDERIA, निडेरिया, ठीक है ना। तो ये हमारा शो करता है रेडियल सिमेट्री, यानी इसे कैसे भी काटो सिमेट्री ही आएगी। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड बॉडी कैविटी होती है इनकी एसिलोमेट, यानी कोई बॉडी कैविटी ऐसा सच नहीं है इनके पास, नो बॉडी कैविटी, ठीक है। अब इसके हम पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे ये भी पानी में रहते हैं, लिव इन वाटर भैया जी। और क्या है इसमें कि डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है यहाँ पे। और बॉडी जो होती है ना ये दो एंड्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है हमारी, हेड्स एंड टेल, हेड एंड टेल, ठीक है ना। दे लिव अलोन एंड इन वाटर एंड इन ग्रुप्स, सॉरी, लिव अलोन एंड इन ग्रुप्स। अगर हम अलोन की बात करें तो हमारे जो सी एनिमोन्स होते हैं वो हो गए, और अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे कोरल्स, कोरल रीफ हम पढ़ते हैं ना इतना ज्योग्राफी में, तो वो कोरल हमारे कॉलन टेरेटा के ग्रुप पार्ट होते हैं, ठीक है ना। बस यही है इसमें। इसके एग्जांपल एक तो यही हो गया हमारा कोरल, एक हो गया एनिमोन्स, एक हो गई हमारी हाइड्रा, एक हो गई हमारी जेलीफिश, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया जी हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस या प्लेटीथेलमिन्थिस, प्लेटीथेलमिन्थिस, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बायलैटरली सिमेट्रिक, यानी अलोंग वन एक्सिस ही हम इन्हें कट कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी जो एम्ब्रोनिक लेयर्स हैं वो 3 होती हैं, और बॉडी कैविटी इसकी भी होती है एसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है ना। अब इसके हम स्पेशल या अलग पॉइंट्स की बात करें तो बस इसमें हमें एग्जांपल देखना है, और दूसरी चीज़ है कि इन्हें ही हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, फ्लैट वॉर्म्स। एग्जांपल भैया जी इसमें प्लेनेरिया, जो कि हमारा फ्री लिविंग होता है, और दूसरा होता है इसी में हमारा लिवर फ्लूक, जो कि होता है हमारा पैरासाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया जी, नेक्स्ट नीमाटोडा, नीमाटोडा, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये जो होते हैं हमारे सूडोसिलोम होते हैं, सूडोसिलोम होते हैं ये हमारे, यानी इनमें बॉडी कैविटी है बट कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमारे कौन होते हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ नीमाटोड्स, नीमाटोडा से पता चल रहा है नीमाटोड्स होंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। ये फ्लैट वॉर्म्स थे हमारे प्लेटीहेलमिन्थिस, ये हमारे राउंड वॉर्म्स, ठीक है ना। अब खुद सोचा अगर ये राउंड हैं तो इनकी बॉडी कैसी है, यानी सिलेंड्रिकल, बॉडी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। अब इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे वुचेरिया या हमारा एस्करिस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। एनेलिडा, क्या है हमारा नेक्स्ट, एनेलिडा।
भैया जी ये होते हैं हमारे बायलैटरली सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, और वैसे ये इतनी ज़रूरी भी नहीं है। जो इनके ये अलग अलग पॉइंट्स हैं ना, ये याद रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये आएंगे ही आएंगे। तो ट्रिप्लो बायलैटरल सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो सिलोमेट, यानी इनमें ट्रू बॉडी कैविटीज़ होती हैं। तो ये होते हैं हमारे सेगमेंटेड या रिंग्ड वॉर्म्स, सेगमेंटेड या रिंग्ड वॉर्म्स, ठीक है। ये हमारे फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। ये मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मरीन वाटर में भी, और कुछ टाइम तो ये हमें लैंड पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी, डिफरेंशिएटेड। अब इसमें हमारी जो बॉडी होती है हेड एंड टेल्स में डिफरेंशिएटेड होती है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हो गए हमारे अर्थ वॉर्म्स, हो गए हमारे। तो अर्थ वॉर्म्स हमारे याद रखना सेगमेंटेड वॉर्म्स में होते हैं, या लीचीज हो गई हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ये क्या हो गया? इसके बाद है हमारा आर्थ्रोपोडा। भैया जी यही होता है हमारा इंसेक्ट्स, एंड ये होते हैं हमारे लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है ना, लार्जेस्ट। पीछे से कुछ शोर आता होगा, आई एम रियली सॉरी। मैं ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिक, ठीक है। और ये होते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जंप न्यूक्लियस होती हैं। बॉडी कैविटी सिलोमेट ही होगी इनकी भी। अब इनके अगर हम सेपरेट पॉइंट्स देखें तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनकी जो टांगें होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दे हैव जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड होती है इनकी बॉडी भी। बॉडी ऑर्गन्स भी डिफरेंशिएटेड होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स भी हमारे डिफरेंशिएटेड होते हैं। प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है इनके पास। अभी तक ऑर्गन सिस्टम नहीं था बाकियों के पास, जैसे पहले हमने किया, बट यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। लार्जेस्ट फाइलम हमने बता ही दिया ये आप लोगों को। और इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके एग्जाम्पल्स तुम अपने घर में कीड़े ढूंढो और उनके नाम बताओ, ठीक है ना। और कोई भैया साउथ दिल्ली वाला हो जिसके घर में एकदम ही कुछ ना हो, तो फिर तो क्या ही बोलें। नेक्स्ट है हमारा मोलस्का। तो भैया मोलस्का में हमारी होती है, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है ना। बॉडी कैविटी भी इसकी सिलोमेट ही होगी। इसके हम अलग से पॉइंट्स देखेंगे तो इसमें फुट होता है, दे हैव फुट, एंड इसमें भी वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स होंगे हमारे। ठीक है। लिम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे, लिम्स आर प्रेजेंट। लिम्स हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हमारे किडनी लाइक ऑर्गन होता है। अब खुद सोचो, किडनी लाइक ऑर्गन होगा तो किस लिए होगा? एक्सक्रीशन के लिए। किडनी लाइक ऑर्गन। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब भैया जी इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हो गया हमारा स्नेल्स या ऑक्टोपस, ठीक है। अब इसी में अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मोलस्का हो गया एकिनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्या है? एकिनोडर्मेटा।
स्टोमेटा। तो ये हमारा रेडियल सिमेट्री दिखाया गया, यानी किसी भी एक्सिस के साथ काटो हमें सिमेट्री मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और बॉडी कैविटी होगी इसकी सिलोमेट। कैसी होगी? सिलोमेट होगी। अब इसमें जो हमें देखने को मिलता है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है? हमारा हार्ड होता है। ये फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं। फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो भैया जी इसके एग्जाम्पल में आ गए हमारे सी अर्चिन्स या सी अर्किन्स, जो भी तुम्हें बोलना है। दूसरी आ गई हमारी जेलीफिश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये है हमारा इसमें लास्ट। इसके बाद अभी हमें और भी देखना है बट इस टेबल में लास्ट है। ठीक है ना। कॉर्डाटा, ये होती है बायलैटरली सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट होगी ये भी भैया जी हमारी। लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ना, ये क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज होने का मतलब क्या है कि अगर ओपन है ना तो उसका मतलब है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड डज नॉट अफेक्ट दम। इंटरमिक्सिंग मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड है, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी जो है मैनेज कर लेगी। क्लोज्ड में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा कैसा होता है? हमारा क्लोज्ड होता है ह्यूमंस का। इसमें कॉर्ड आता है तो नोटोकॉर्ड्स होंगी। क्या होती हैं इसमें? नोटोकॉर्ड्स होते हैं इनके पास। दूसरा, इनमें नर्व कॉर्ड्स भी होती हैं हमारी। क्या? नर्व कॉर्ड्स भी होंगी इसमें हमारी। ठीक है, और नोटोकॉर्ड्स हमारी होती क्या? दीज आर लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए हमारे कॉर्ड आता था। अब हमें इसके बाद देखने हैं वर्टिब्रेट्स। क्या देखना है हमें? वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, ये इसी का ही पार्ट है हमारा एनिमिलिया का, ये तो ध्यान रखना। तो ये हमारे बायलैटरली सिमेट्रिक होंगे। सबसे पहली बात तो ये कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बॉडी कैविटी यहाँ पे सिलोम ही होगी। इतनी तो चीज़ हमने ऊपर से सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख ली। लेकिन वर्टिब्रेट्स को ना हम फर्दर अब डिवाइड करने लगेंगे। ये हमारे जाते हैं 6 कैटेगरीज में। कितनी में? 6 कैटेगरीज में। भैया जी 6 हमारी? जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें हमारी कई कैटेगरीज आएंगी। ठीक है, और इनके पास होते हैं ट्रू वर्टिब्रल कॉलम्स। दे हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम्स। ज़्यादा टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना, पूछता भी नहीं है। तो सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं इसकी कौन सी है हमारी। इसे अलग पेन से लिख लेते हैं। फर्स्ट इज साइक्लोस्टोमेटा। फर्स्ट वन इज साइक्लोस्टोमेटा। तो इनकी जो बॉडी होती है ना, ये होती है राउंड एंड इलोंगेटेड। राउंड एंड इलोंगेटेड। इसमें हार्ट जो होता है, इनके हार्ट याद रखना, ये हार्ट मेन है इनमें। 2 चेम्बर का हार्ट होता है। हार्ट होते हैं इसमें 2 चेम्बर के। ठीक है, जो स्किन होती है ये होती है सॉफ्ट, सॉफ्ट स्किन, नो स्केल्स। ठीक है, अब भैया जी इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं? इसके एग्जाम्पल में आता है हमारा पेट्रोमाइजोन। ठीक है, या मैक्सिन भी आ गया। ये हमारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। किसके? साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल में। अब दूसरी होती है हमारी पिस्कस। गेस करो पिस्कस क्या है हमारी? फिश। फिश को हम बोलते हैं पिस्कस। पिस्सिकल्चर पढ़ा है ना। तो ये होती है हमारी कोल्ड ब्लडेड। भैया जी कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड का मतलब? कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं हु कांट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ह्यूमंस हम क्या होते हैं भैया? हम ह्यूमंस होते हैं वार्म ब्लडेड। जैसे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए तो हमारी बॉडी स्वेट करने लगेगी, उससे क्या होगा? पसीना निकलता हमारी बॉडी में से और हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है। सर्दियों में हमारी बॉडी हीट बर्न अप करती है, तो एनर्जी बर्न अप करती है ताकि हीट जनरेट होती रहे। तो हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। हाँ, एक्सट्रीम्स तक नहीं कर सकते बट हाँ थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, जो फिशेज़ होती हैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसमें भी जो हार्ट है ये 2 चेम्बर का होगा, 2 चेम्बर हार्ट। ठीक है, बॉडी कैसी होती है इनकी? बॉडी होती है भैया जी इनकी स्ट्रीमलाइंड।
या स्पाइंडल शेप्ड एंड एलोंगेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये होता है क्लोज्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। ठीक है ना, और ये देते हैं हमारे अंडे। मछलियाँ हमेशा अंडे देती है, चीज़ याद रखना, दे ले एग्स। हम आ जाते हैं नेक्स्ट एम्फीबियंस पे। किस में भैया जी? हम एम्फीबियंस। अरे क्या हो गया? तो भैया जी हमारे एम्फीबियंस की हम बात करेंगे तो ये लैंड प्लस वाटर दोनों में रहते हैं। दे लिव इन वाटर एंड लैंड। ये लंग्स के थ्रू, अब सोचो अगर ये पानी में है तो इनको गिल्स चाहिए, या तो गिल्स के थ्रू करेंगे या स्किन के थ्रू। और अगर ज़मीन पे हैं तो इनको लंग्स चाहिए। ठीक है ना, इनमें जो हार्ट होगा ये होगा 3 चैम्बर का। द हार्ट इज़ ऑफ 3 चैम्बर्स। ठीक है, स्किन इनकी स्मूथ होगी। द स्किन इज स्मूथ एंड नो स्केल्स आर फाउंड। ये भी हमारे अंडे देंगे, एग्स। इसके एग्जांपल में हमारे क्या आ गया? फ्रॉग्स, हमारे सैलमेंडर, या हमारे टोड्स, TOA। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ ये ना, हाँ फोर्थ। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स जो होती हैं हमारी। तो ये होती हैं एनिमल्स हु क्रॉल। एनिमल्स हु क्रॉल, ये तो तुम्हें पता ही है भैया, जो रेंग रेंग के चलते हैं वो हमारे रेप्टिलिया में आ गए। 3 चैम्बर का इनका हार्ट होगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे क्रोकोडाइल, जिसके कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। क्रोकोडाइल हैज़ अ 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, ये भी हमारे भैया जी कोल्ड ब्लडेड होंगे। छिपकली को देखा ना, हमेशा हाइबरनेट कर जाती है सर्दियों के टाइम पे। स्किन कैसी होती है? ड्राई एंड रफ, और स्केल्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखें तो भैया हमारे क्या आ गए? स्नेक्स आ गया, क्रोकोडाइल आ गए, और क्या आ गया? हमारी टर्टल्स आ गए। टर्टल्स भी रेप्टाइल होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एव्स। एव्स बोले तो बर्ड्स। एवियरी, याद है? एवियरी इंग्लिश में देखा था। तो ये होती है हमारी वार्म ब्लडेड, यानी ये हैं हम इंसानों की तरह गर्म खून के। ये 4 चैम्बर का इनका हार्ट है भैया जी, इंसानों की ही तरह 4 चैम्बर हार्ट। और ये भी अंडे देंगे, दे ले एग्स एज वेल। अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है मैमल्स या मैमेलिया। तो ये भी हमारे गर्म खून के, भाई हम इंसान तो गर्म खून के ही होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर चले जाते हैं एकदम से। तो दीज आर वार्म ब्लडेड, और इनका 4 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट। अब हेयर होते हैं इनकी स्किन्स पे। हम इंसानों को देखो, हमारी बाल आ रखे ना खाल पे हमारी, तो हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन। हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में। और इसमें हम ज़्यादातर एग्स नहीं देते, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन कौन है? हमारे प्लैटिपस एंड एकाइडन। ये जो है एग्स देते हैं, ये एक्सेप्शन है। दीज ले एग्स, बाकी वरना हम एग्स नहीं देते। सीधा सीधा जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको बर्थ मिलता है। ठीक है ना, तो आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया टोटल, जो ये टॉपिक है आज का। इसे देख लेना ढंग से। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। ये मैं सोचा था यार एक जगह हो जाती, बट ये साइड के पॉइंट ना थोड़े लंबे हो गए, तो इस वजह से ये एक साथ आ नहीं पाए। बट कोई नहीं, कर देंगे आगे। तो ध्यान रखना एंड रिवीजन पे फोकस देते रहना अपना, पेपर आने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेरा फोर्स पे विद यू।